नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शत्रुहंता योग कुंडली में किस प्रकार से बनता है, कौन से ग्रह और भाव शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। कुल मिलाकर 6 शत्रुहंता योग की चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। शत्रुहंता योग अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला योग। यह योग जब किसी जातक की कुंडली में बनता है तो ऐसा जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि को निकालने में जातक को आसानी होती है। इसके अलावा जातक किसी भी प्रकार की बाधाओं से निकलने की क्षमता रखता है। शत्रुहंता योग का बनना मित्रों ये भी बताता है कि जातक कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त कर पाएगा, रोगों का नाश कर पाएगा। शत्रुहंता योग का बनना ये बताता है कि जातक अपने शत्रुओं को किसी भी स्वरूप में परास्त करने की क्षमता रखता है। लेकिन शत्रुहंता योग यदि शुभ स्थिति में बने तो ज़्यादा अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। कई बार होता यह है कि शत्रुहंता योग तो बन जाता है लेकिन किसी कारणवश उसके नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो उन दोनों पर ही चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे, यानी शुभ शत्रुहंता योग पर भी चर्चा करेंगे और अशुभ शत्रुहंता योग पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी बनता कैसे, इस पर अभी हम विचार करने वाले हैं। देखिए, छठे भाव की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि कुंडली के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार प्रमुख रूप से किया जाता है, क्योंकि यहाँ से मुकदमे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, संघर्ष, रोग, ऋण, शत्रु, ठीक है, सभी का विचार हम यह कुंडली के छठे भाव से करते हैं। अब अलग अलग ग्रह छठे भाव में बैठकर यहाँ पर शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों मंगल ग्रह की। देखिए, यदि आपकी कुंडली के छठे भाव में मंगल ग्रह यदि बैठे हुए हों, अब मंगल ग्रह जब छठे भाव के अंतर्गत बैठते हैं, लेकिन किस प्रकार के मंगल हों इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। मंगल ग्रह छठे भाव में हो तो स्वगृही हो, यानी मेष राशि के होकर, यानी 1 नंबर की राशि में, या वृश्चिक राशि के होकर जहाँ वो स्वगृही माने जाते हैं, या फिर मंगल ग्रह यहाँ पर मकर राशि के होकर बैठे हुए हों, यानी उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों। तो छठे भाव में मेष के, वृश्चिक के और मकर के मंगल यदि बैठे हुए हैं तो यह मंगल जातक को साहसी बनाएंगे, जातक निडर होगा, आत्मरक्षा करने में समर्थ होता है। मंगल यहाँ पर जातक के शत्रुओं को कुचल देने की क्षमता उसे प्रदान करते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात मित्रों यह है कि यदि इस मंगल पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो यह शत्रुहंता योग जो बनेगा वो शुभ शत्रुहंता योग बनेगा, यानी जातक अपने हितों का ध्यान रखेगा, जातक रोग पे, ऋण पे, शत्रुओं पर विजय हासिल करेगा, लेकिन किसी का ज्यादा अहित नहीं करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि गुरु ग्रह आपकी कुंडली के 10वें भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं। अब गुरु की यहां से 9वीं दृष्टि मंगल ग्रह पर पड़ रही है, तो इस शत्रुहंता योग को एक दिशा मिल गई तो जातक अपने जीवन में अथाह तरक्की करेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अष्टम छठे भाव के अंतर्गत मंगल ग्रह स्वगृही, मित्र ग्रह, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, लेकिन शनि ग्रह बैठ गए कुंडली के 9वें भाव में। तो शनि हम यहाँ पर अपनी 10वीं दृष्टि से कुंडली के छठे भाव को देखेंगे। अब मान लीजिए कि छठे भाव में राशि का अंक आ रहा है 10 नंबर, यानी मकर राशि आ रही, तो इसका मतलब यह हुआ है कि शनि ग्रह अपनी 10वीं दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए छठे भाव के अंतर्गत यदि मकर राशि रहती है तो सीधी सी बात है कि भाग्य भाव के अंतर्गत 1 नंबर की राशि रहेगी, यानी मंगल की राशि रहेगी, मंगल की राशि रहेगी। हाँ, अब शनि यहाँ पर नीच क्यों होंगे, हालांकि मंगल की चतुर्दृष्टि के कारण शनि का नीचत भंग होगा और शनि अपनी स्वगृह दृष्टि से जो है वो छठे भाव को देखेंगे, तब भी ये प्रबल शत्रुहंता योग बनता है। कई पुलिस ऑफिसर्स या फिर कानूनविदों की कुंडलियों के अंदर हमने इस प्रकार के युगों को पाया है। तो मंगल जब, कहने का तात्पर्य है कि मंगल जब शत्रुहंता योग बनाते हैं तो काफी अच्छा योग बनता है, लेकिन इसका अच्छा प्रभाव तब देखने को मिलता है कि जब गुरु से दृष्ट हो ये या फिर किसी शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट होना चाहिए। मंगल छठे भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो कानूनी मामलों में जीत देते हैं, शत्रुओं पर जातक विजय हासिल करता है, रोग से मुक्ति में आसानी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, और सैन्य क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, खेल इत्यादि के मामले में प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों के अंदर जातक सफलता प्राप्त करता है, धैर्य होगा और आत्मरक्षा करने में ऐसा जातक समर्थ भी रहेगा। अब मान लीजिए कि मंगल छठे भाव के अंतर्गत आकर तो बैठ गए, लेकिन पता चला कि मंगल ग्रह नीच राशि में, मान लीजिए कर्क राशि में। अब कर्क राशि के मंगल को हम ज्यादा अच्छा नहीं मानेंगे। अब मान लीजिए मंगल ग्रह राहु के साथ यहाँ पर छठे भाव के अंतर्गत बैठ गए, या फिर शनि ग्रह के साथ बैठ गए छठे भाव के अंतर्गत,
तो देखिए यहाँ पर शत्रुहंता योग तो बन रहा है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है यहाँ पर कि यह ग्रह यहाँ पर पीड़ित हो गए, या फिर कह सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, तो इसे कमजोर शत्रुहंता योग कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में जातक पर शत्रु हावी हो सकते हैं, कानूनी मामलों में हार या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होना, क्रोध की अधिकता होना, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि मंगल ग्रह जब शत्रुहंता योग बनाएंगे तो स्वगृही, मित्र ग्रह या उच्च राशि के होना चाहिए, तभी जाकर अच्छे फल देखने को मिलेंगे। मित्रों आइए अब बात करते हैं यदि शनि ग्रह कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत बैठ जाएं। देखिए शनि ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत यदि बैठते हैं तो मकर राशि के होकर बैठे हुए हों, या फिर कुंभ राशि के हों, या फिर तुला राशि के होकर यदि कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत शनि ग्रह बैठते हैं, और शनि को कोई पापक ग्रह जैसे राहु, केतु या मंगल पीड़ित ना कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में, या फिर शनि पर शुभ ग्रह की दृष्टि तो हो सकती है लेकिन पाप ग्रह की दृष्टि या युति नहीं होना चाहिए, तब शनि ग्रह भी छठे भाव के अंतर्गत बैठकर शत्रुहंता योग बनाते हैं। छठे भाव का स्वामी यदि मजबूत हो, शनि के साथ अच्छा संबंध बना रहा हो, तब भी शत्रुहंता योग मित्रों बनता है। और इस शत्रुहंता योग के फायदे क्या मिलते हैं, आइए समझते हैं। देखिए जातक को शत्रुओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त होती है, यह सबसे अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलता है। जातक कानूनी मामलों में सफल होता है, चाहे वो कानूनी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो या फिर कानूनी मामलों की दिक्कत या जीवन में परेशानी या कानून केस वगैरह हो, तो उसमें भी जातक को ये सफलता देते हैं। धैर्यपूर्वक शत्रुओं का मुकाबला करने में ऐसा जातक सक्षम होता है। जातक का शारीरिक श्रम और सहनशीलता अधिक होती है। जातक अपने कर्म और न्याय के बल पर विरोधियों को परास्त करने में सक्षम होता है। मजदूर से संबंधित कार्य हो, प्रशासनिक सेवा से संबंधित कार्य हो, कानून या न्यायपालिका इत्यादि के क्षेत्र में जातक को सफलता प्राप्त होने की संभावना बलवती हो जाती है, बशर्ते कि शनि ग्रह यहाँ पर पीड़ित ना हो और लग्नेश कुंडली के अंदर बलवान होकर बैठा हुआ होना चाहिए। अब दूसरा पहलू भी जान लेते हैं। मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत शनि ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन शनि ग्रह मान लीजिए यहाँ पर नीच राशि के हो जाएं, ठीक है, या फिर शनि ग्रह यहाँ पर पीड़ित हो जाएं, योग कारक ग्रह नहीं बन रहे हों और पीड़ित होकर बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में शत्रुओं से भयभीत रहना, शारीरिक दुर्बलता, ठीक है, कोर्ट केस इत्यादि में देरी होना, शत्रु गुप्त रूप से हानि पहुंचाए, इस प्रकार की आशंका या मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। तो दोनों पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। मान लीजिए शत्रुहंता योग यदि शनि ग्रह बना रहे हैं तो शनि यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं तो काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मित्रों आइए अब बात करते हैं कि सूर्य यदि कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों। देखिए सूर्य यदि छठे भाव के अंतर्गत यदि अपनी राशि यानी सिंह राशि के होकर बैठ जाएं, या फिर अपनी उच्च राशि यानी मेष के होकर बैठे हुए हों, या मित्र राशियां धनु राशि या फिर मीन राशि के होकर बैठे हुए हों, विशेष रूप से सूर्य यदि छठे भाव में हो तो सिंह राशि के हों या फिर मेष राशि के हों और बलवान होकर बैठे हुए हों, और इस सूर्य पर यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे कि गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ रही हो, मान लीजिए कि गुरु कुंडली के दसम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि यदि सूर्य पर पड़ती है, या किसी भी भाव में बैठकर सूर्य जो को यदि गुरु ग्रह देखते हैं, किस प्रकार के सूर्य को, सिंह राशि या फिर मेष राशि के सूर्य को, या फिर धनु राशि या मीन राशि के सूर्य को जब गुरु ग्रह देखते हैं छठे भाव के अंतर्गत और सूर्य अंशात्मक रूप से बलवान हो, तो मित्रों ये प्रबल शत्रुहंता योग बनेगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब छठे भाव के अंतर्गत बैठा हुआ सूर्य शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो या युत होता है, तो जातक अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। अधिकार जो उसका अधिकार क्षेत्र है उसमें सफलता प्राप्त करेगा, चाहे कोई भी जीवन का अधिकार क्यों ना हो। इसके अलावा नेतृत्व से शत्रुओं को नियंत्रित कर पाने की क्षमता ऐसे जातक के अंतर्गत होती है। कोर्ट कचहरी या सरकारी मामलों में जातक को विजय प्राप्त होती है। राजनीतिक रूप से देखा जाए, प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए, इसके अलावा सरकारी सेवा की दृष्टि से देखा जाए, तो जातक को इन क्षेत्रों के अंतर्गत लाभ होता है। जातक का आत्मबल और आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, प्रतिष्ठा और नाम मिलेगा, जातक कर्मठ होगा और कर्तव्यनिष्ठ होगा निश्चित रूप से, और जातक साहसी भी होगा। अपने शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता ऐसे जातकों के अंदर कूट कूट कर भरी रहती है। अब दूसरा पहलू यह भी है कि मान लीजिए छठे भाव के अंतर्गत सूर्य बैठे हुए हों, पता चला कि छठे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और आप समझ लें कि ये शत्रुहंता योग बना रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि मान लीजिए ये नीच राशि के तो नहीं है, यानी तुला के तो नहीं है, या फिर शनि राहु केतु से पीड़ित तो नहीं है, अंशात्मक रूप से कमजोर होकर शत्रु राशि में तो नहीं बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर इनसे अच्छे फलों की उम्मीद मित्रों नहीं कर सकते। क्या हो सकता है, शत्रु गुप्त रूप से हानि पहुंचा सकते हैं या इसकी आशंका बनी रहती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होना, यदि लग्न पर खराब ग्रहों का प्रभाव हो जाए, लग्नेश कमजोर हो तो
ठीक है। इसके अलावा विशेषकर पेट से संबंधित या हृदय संबंधित कोई ना कोई दिक्कत परेशानी हो, जातक के अंदर आत्मविश्वास की कमी रहे, झूठे अहंकार की वजह से कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो, इस प्रकार की स्थितियां बनती है। तो ये देख लेना है कि छठे भाव में सूर्य हो लेकिन स्वगृह मित्र गृह उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, खराब ग्रहों से दृष्टि या युद्ध ना हो, अच्छे ग्रहों से दृष्टि या युद्ध रह सकते हैं, तभी सूर्य द्वारा बने हुए शत्रुहंता योग का लाभ अच्छा मिल सकता है। मित्रों आइए अब बात करते हैं राहु के विषय में। देखिए राहु जब कभी कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत होता है तो राहु भी प्रबल शत्रुहंता योग बनाता है, लेकिन कब बनाता है इसे समझने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं राहु को। देखिए राहु आप जानते हैं कि राहु छल को बताता है, चालाकी को बताता है, राजनीतिक भ्रम को बताता है, विदेशी चीजों का कारक है, तकनीक का और असामान्य सोच, महत्वाकांक्षा, गुप्त ज्ञान का कारक है। इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है राहु ग्रह। यदि आपकी कुंडली के अंदर राहु ग्रह योग कारक हो, सबसे पहले सुनिए राहु ग्रह आपकी कुंडली के अंदर योग कारक होना चाहिए। योग कारक कब बनता है? देखिए योग कारक बनता है वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न, कुंभ लग्न। इन लग्नों में राहु ग्रह योग कारक होते हैं। अब छठे भाव के अंतर्गत मित्रों राहु ग्रह सामान्यतः अच्छा फल देते हैं, बशर्ते ये नीच राशि के ना हो। अब छठे भाव में राहु ग्रह बैठे हुए हों तो सबसे पहले आप देखें कि किन राशियों में, जिन राशियों की मैंने चर्चा करी जैसे कि वृषभ राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और मकर राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, इन राशियों के अंतर्गत यदि छठे भाव के अंतर्गत राहु बैठे हुए हों, बलवान हों, तो ये शत्रुहंता योग बनाएंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि इस राहु पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो काफी बढ़िया है। तो क्या होगा? सकारात्मक प्रभाव इसका यह रहता है कि जातक शत्रुओं को छिपे तरीके से हराने में माहिर होता है। साम दाम दंड भेद यानी रणनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से अपने विरोधियों को परास्त करने में ऐसा जातक सफल होता है। कोर्ट कचहरी इत्यादि के मामलों में ऐसे जातकों को प्राय सफलता मिल जाती है यदि राहु अच्छा फल यहाँ पर दे रहे हो। अब राहु अच्छा फल दे रहे नहीं दे रहे, ये कुंडली विश्लेषण का विषय यहाँ पर देखना होगा क्योंकि बहुत सारी चीजों पर विचार करना जरूरी है। इसके अलावा जातक को गुप्त ज्ञान इत्यादि में जातक को निपुण बनाते हैं। प्रतिस्पर्धा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या कोई भी प्रतिस्पर्धा आपकी चल रही हो अपने शत्रुओं से, या फिर कोई भी व्यक्ति के साथ या किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा यदि चल रही हो तो वहां पर चतुराई से जातक उन चीजों में निकलने में सक्षम होता है। राहु छठे भाव में हो तो व्यक्ति जोखिम उठाने वाला होता है, चालाक होता है, साहसी होता है। तो इन चीजों के अंदर जातक को यह सफलता दे देता है। जासूसी के मामले में, रणनीति के माध्यम से, गुप्त योजनाओं के माध्यम से जातक को इन चीजों में सफलता दे देता है यदि राहु कुंडली के अंदर शुभ फल कर रहा हो तो। अब यदि राहु अशुभ फल कर रहा हो, मान लीजिए राहु ग्रह नीच राशि में हो, ठीक है, पीड़ित हो, इसके अलावा राहु कमजोर हो, प्रतिकूल फल अगर दे रहा हो तो जातक छल कपट, धोखा और शत्रुओं के षड्यंत्र का कई बार शिकार भी हो सकता है। ठीक है, और कानूनी उलझनें बन सकती हैं, गुप्त रोग इत्यादि से परेशान हो सकता है, एलर्जी इत्यादि हो सकती है। ठीक है, इनकी आशंका बनी रहती है। हालांकि कुंडली अध्ययन का विषय और कुंडली अध्ययन के बाद ही इस विषय में सटीक तौर पर कुछ कहा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि राहु यदि छठे भाव में हो लेकिन शुभ फल यदि कर रहा हो, स्वगृह मित्र गृह उच्च राशि का बैठा हुआ हो तो शत्रुहंता योग बनाएगा। अशुभ फल कर रहा हो तो जातक को धोखा या षड्यंत्र इत्यादि से बचना चाहिए, किसी प्रकार के इलीगल या गैर कानूनी कार्यों से बचने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब अगले शत्रुहंता योग पर विचार करते हैं। मित्रों यदि कुंडली में छठे भाव का स्वामी यानी षष्ठेश केंद्र के भावों यानी 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण के भावों यानी लग्न भाव, पंचम भाव या नवम भाव में स्वगृही होकर, मित्रगृही होकर या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं तब भी ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि को होकर बैठे हुए हों और छठे भाव और षष्ठेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तब ये शत्रुहंता योग बनेगा और से शत्रुहंता योग का अच्छा लाभ आपको मिल पाएगा। लेकिन मान लीजिए कि छठे भाव का स्वामी केंद्रीय त्रिकोण के भावों में शत्रुगृही होकर बैठा हुआ हो, नीच राशि का होकर बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में जिस भाव में ये बैठेगा उस भाव से संबंधित चीजों में दिक्कत या परेशानी का कारण कई बार बनता है। ठीक है, तो शत्रुहंता योग ये तभी बनाएगा कि जब केंद्रीय त्रिकोण के भावों के अंदर षष्ठेश, स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों और इस षष्ठेश पर और साथ साथ छठे भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तब ये शत्रुहंता योग का निर्माण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि छठे भाव का स्वामी ग्रह शनि है, ठीक है, और ये दसम भाव में उच्च राशि का होकर बैठ जाए। उच्च राशि कौन सी होती है शनि की? तुला राशि। तुला राशि के होकर बैठ जाए तो ये शत्रुहंता योग बना लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जातक को अद्भुत सफलता प्राप्त होगी और अपने जातक अपने शत्रुओं पर हावी होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि छठे भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होना यहाँ पर अनिवार्य हो जाएगी।
मित्रों, यदि कुंडली के छठे भाव का स्वामी यानी षष्ठेश शनि ग्रह के साथ बैठा हुआ हो कुंडली के किसी भी भाव में, या फिर षष्ठेश मंगल के साथ बैठा हुआ हो, फिर से सुनिए, षष्ठेश की युति यदि शनि के साथ हो या मंगल के साथ हो, किसी भी भाव के अंतर्गत बैठे हुए हो, इस उदाहरण में मैंने छठे भाव में ही इनको लिखा है, लेकिन इस युति पर गुरु की दृष्टि यदि पड़ जाए या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में भी यह शक्तिशाली शत्रुहंता योग बनता है। अब इसके लाभ तभी देखने को मिलेंगे जब कोई भी ग्रह पीड़ित नहीं होना चाहिए और स्वगृह मित्र ग्रह उच्च राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि षष्ठेश के साथ शनि या मंगल बैठे हुए हैं, गुरु दसम भाव के अंतर्गत हैं, वह अपनी नवी दृष्टि से छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जातक की कुंडली में प्रबल शत्रुहंता योग है और इसका लाभ भी जीवन काल के दौरान प्रायः मिल जाएगा। आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर मंगल ग्रह उच्च राशि के होकर छठे भाव के अंतर्गत बैठ जाएं। अब क्योंकि मकर राशि में वह मंगल उच्च के होते हैं, अब यहाँ पर शनि ग्रह नीच अवस्था के होकर कुंडली के नवे भाव में बैठे हुए हैं, तो लेकिन वह अपनी 10वीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं, मंगल अपनी चौथी दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। तो ये भी प्रबल शत्रुहंता योग है। कानूनी मामलों में, कानूनी क्षेत्रों के अंतर्गत ये स्थिति सफलतादायक मानी जाती है और कई कुंडलियों के अध्ययन के दौरान ये बात स्पष्ट भी हो चुकी है। मित्रों, शत्रुहंता योग की यदि हम बात करें तो आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि शत्रुहंता योग का मकसद ये होता है कि शत्रुओं पर जातक नियंत्रण हासिल कर पाता है, उसे हानि नहीं पहुंचाता है बल्कि उसे पराजित करता है। कानूनी मामलों में यह योग जातक को कोर्ट केस, मुकदमे और कानूनी विवादों में मददगार होता है। साहस और आत्मबल जातक का मजबूत होता है, निर्णय क्षमता मजबूत होती है और ऐसे जातक को ये योग साहसी भी बनाता है। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो जातक को इन क्षेत्रों में सफलता देता है। रोगों का नाश करने में यह योग सफलतादायक है। कर्ज से मुक्ति दिलाने में भी यह योग मददगार है। इसके अलावा जातक को चुनौतियों से निपटने में, रणनीति बनाने में जातक के लिए यह योग मददगार होता है यदि यह योग सुफल कर रहा हो। अब मान लीजिए कि शत्रुहंता योग तो बन रहा है लेकिन उसका शुभ प्रभाव देखने को यदि ना मिले तो अनावश्यक अहंकार होना, क्रोध की अधिकता होना, ठीक है, क्रूर और अहंकारी बनाना, अनावश्यक शत्रुता पैदा करने वाला बनाना, कानूनी मामलों में दिक्कत की स्थिति उत्पन्न होना, स्वास्थ्य समस्या होना, गुप्त रूप से शत्रु सक्रिय हो, इस प्रकार की स्थिति भी बन सकती है। तो यदि आपकी कुंडली के अंदर शुभ शत्रुहंता योग बन रहे हैं तो आप वाकई भाग्यशाली हैं, लेकिन अशुभ शत्रुहंता योग यदि बन रहा है तो गुस्से पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता बनती है। और जो ग्रह छठे भाव को पीड़ित कर रहे हो उनसे संबंधित वस्तुओं का दान किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह लेकर कर सकते हैं। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।